पंजोता साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ये है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा दिया साइफर केस के अखराज का और जमानत की दरखास्त भी उन्होंने फारिग कर दी। और जो प्रेयर थी वो बड़ी सिंपल सी, जो मैं ओथ वाली बात कर रहा हूँ, तो फिर मेरा ख्याल है ओथ भी चेंज कर देना चाहिए। ये इख्तियार भी नहीं होना चाहिए वजीर आजम के पास कि वो अपनी मर्जी से जिस चीज़ को एज प्राइम मिनिस्टर अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करने के लिए डिक्लासीफाई कर सकता है या नहीं कर सकता, ये इख्तियार उनसे वापस लेना चाहिए था। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बड़ी नवाजिश। बात आपकी ठीक है कि ओथ चेंज कर दिया जाए और अदालत जो है उसके अंदर तब्दीली कर दे या पार्लियामेंट एक्ट तब्दील कर दे या जो भी तरीकाकार उन्होंने करना है। जी जी। क्योंकि इस वक्त जो पोजीशन है मुल्क के अंदर, ना आइन है ना कानून है। आप ये देख लें कि 16 तारीख से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये 3 दरखास्तें पेंडिंग थी। एक साइफर केस में मुकदमे के अखराज के लिए उनकी जमानत के हवाले से, और इस केस में ट्रायल जो चल रहा है उसके ऊपर स्टे के हवाले से कि इस ट्रायल को रोका जाए। लेकिन वो फैसला महफूज किया गया। 10 घंटे आर्गूमेंट्स हुए हैं उस बेल के ऊपर और सारे प्रोसेस के ऊपर, लेकिन फिर महफूज कर लीजिए। और दूसरी तरफ आप देख लें कि 420 सेकंड के अंदर बाहर यूं बैठे हुए शख्स की जमानत यहाँ से मंजूर हो जाती है और वो खुद यहाँ पर आते भी नहीं है, अटॉर्नी के जरिए दायर करते हैं। फिर बायोमेट्रिक वाला जो अमला है बाकायदा तौर पर प्रोटोकॉल देते हुए वहाँ पर एयरपोर्ट पहुंच जाता है और पूरी मशीनरी स्टेट की उनको प्रोटोकॉल देती है। एक तरफ वही इमरान खान साहब थे जिनके ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ था और हम हर रोज सदा करते थे कि सिक्योरिटी की जाए पीएम की, और नहीं दी गई और वो खुद अपनी सिक्योरिटी में आते थे। आज वही कहा जाता है कि नहीं, उस वक्त इमरान खान साहब कहते थे मेरी जान को खतरा है, मुझे सिक्योरिटी दें। तो लिहाजा उस वक्त की जो उनकी स्टेटमेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए हम बाहर जो है ना इसका ओपन ट्रायल नहीं कर सकते। पहला ऑब्जेक्शन तो ये है हमारा कि ये जो ट्रायल चलाया जा रहा है, इन कैमरा प्रोसीडिंग की जा रही है, यहाँ पर जेल के अंदर जो कोर्ट को ट्रांसफर किया गया, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर आईनी, ये चला ही नहीं जा सकता। जैसा कि आपने खुद फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर के पास ये सवाबदीद है कि वो कोई भी इंटरवेंशन होती है या कोई भी मुल्क की सलामती के लिए कोई मुदाखलत या कोई ऐसी चीज़ आती है तो उसने आवाम से वोट लिया होता है। और कल जब खान साहब से भी बात हो रही थी इस हवाले से तो उन्होंने कहा कि मैं वोट की ताकत है और मैं वोट लेकर और मैंने आवाम के सामने जाना था, तो मैंने आवाम को बताया किस तरह से इंटरवेंशन हुई है। अब बात ये कि एक दिन साइफर आता है और दूसरे दिन जो है जो अज़म एतमाद है वो उसकी रेजोल्यूशन आ जाती है और वो फिर आगे प्रोसेस होते हुए अज़म एतमाद आ जाता है। जिस तरह से मंडियाँ लगी सिंध हाउस में, आप सबको पता है कि क्या क्या प्रोसीजर हुआ और क्या क्या अडॉप्ट किया गया। अब बात ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये जो कहते हैं कि ये मुकदमा चलाया जा रहा है, ये चलाया ही नहीं जा सकता। उसकी रीज़न क्या है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर जो तारामीम की गई हैं वो अगस्त 2023 में की गई हैं और 15 अगस्त के बाद हुई हैं। और ये जो कहते हैं कि जुर्म हुआ है और पिछले ये 2022 में यानी कि ये करत हुआ है, तो उसका इतलाक नहीं होता। उस अमेंडमेंट के तहत रिटेंशन यानी कि साइफर पास रखना जुर्म है। केस ये है कि इन्होंने रद्दोबदल किया। अगर ये केस ये है, पहले तो ये कहते थे कि ये केस नहीं है जी, साइफर आया ही नहीं, फिर बीमार से चले हो कि मान लिया गया कि साइफर आया और उसकी कोई बीमार की हुआ। अब ये कहते हैं कि साइफर को रद्दोबदल किया गया। अगर रद्दोबदल किया गया था, 2 मीटिंग हुई, एक शहबाज शरीफ ने अड़ी थी, उसके अंदर कोई जिक्र हुआ, चोरी का कोई जिक्र हुआ, वो मीटिंग किस बुनियाद के ऊपर हुई थी? 6 महीने के बाद कहते हैं चोरी हो गया। और रद्दोबदल अगर हो गया है तो फिर तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक ही नहीं होता, क्योंकि फिर अगर रद्दोबदल हो गया तो फिर तो इमरान खान साहब के पास ओरिजिनल तो फिर वो शो नहीं होना चाहिए। एक और चीज जहन में आती है ना कि जब साइफर की बात करते हैं तो अदालत, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने आज खुद ये फरमाया है कि साइफर को डी कोड करके उसकी कॉपी दी गई थी, साइफर नहीं था दिया गया, वो तो कोई नहीं पढ़ सकता। बड़ी एक बेसिक सी कंफ्यूजन रहती है। और इसकी तस्दीक जो है वो बड़ी वाज़ह तौर पर राना सनाउल्लाह साहब ने खुद किया था, तारड़ साहब जिन्होंने उस वक्त केस बनाया था, क्योंकि वो उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, उनके नीचे सेक्रेटरी थे, वो कंप्लेनेंट है इसमें। हालांकि फॉरेन ऑफिस का मामला था, फॉरेन ऑफिस का कंप्लेनेंट, लेकिन क्योंकि इनकी महिला पार्टी थी, छुट्टियों के अंदर ये अदालत में दरखास्त लेकर इन्होंने स्टे खत्म करवाया जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर स्टे हुआ था इस नोटिस के ऊपर। तो ये सारा इन्होंने प्रोसेस किया। लेकिन आज जो 3 दरखास्तें हमारी थी, 2 दरखास्तें खान साहब की तरफ से और 3 दरखास्तें शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से, वो बड़ी अहम थी। उनमें एक दरखास्त ये थी कि साहब, मैं एक छोटा सा माजरत के साथ मैं आपको यहाँ पे कट कर रहा हूँ, ये तो फारिग हो गई, मतलब वो तो आ गया फैसला अदालत की तरफ से। आगे आपके पास वे आउट क्या है, ब्रीफली बता दें, मैं फिर डोगर साहब की तरफ जाना है, और उम्मीद क्या है आपके पास? देखिए, जबरदस्ती ट्रायल चलाया जा रहा है, कोई इंसाफ नहीं दिया जा रहा, हाई कोर्ट में कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही, दरखास्तें महफूज कर दी जाती हैं, ट्रायल जो है वो बिल्कुल कानूनी प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा। हाई कोर्ट ने ऑर्डर के अंदर ये एडमिट कर लिया है कि वाकई वहाँ पर जो है ना 7 दिन का टाइम पूरा नहीं किया गया, लेकिन ये कहना कि हर रोज ट्रायल चलाया जा रहा है, तो इसे ये नहीं कहा
कहा जा सकता कि ये फेयर ट्रायल नहीं है। क्या नवाज शरीफ का बाकी लोगों का यूं ही घंटों घंटों से ट्रायल चलता है। दूसरे नंबर पर बात यह है कि इन तमाम फैसलों के हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में टेकअप होगा, क्योंकि यहाँ पर काफी हमारे साथ जो है ना वो हो चुका है। अब भी कुछ यूं ही लग रहा है नहीं मैदर पंजोता साहब के नैब तो तकरीबन वफात पा चुकी है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जो मैं ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहा था कि ये जो ग्राफ्ट लॉज हैं वाइट कॉलर क्राइम्स के खिलाफ होते हैं, यहाँ पे तो बारे सबूत मुलजिम पे होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पिछली जो जब अपीलें चल रही थी तब ये उन्होंने रिमार्क्स दिए थे कि जनाब नैब नाकाम रही है ये बताने में, सबूत देने के अंदर। वो एक उल्टा सा मामला चल रहा है, तो इसकी बेस के ऊपर क्या आपको भी लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब की ये सजाएं खत्म हो जाएंगी? बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि ये सवाल ही बड़ा गलत था। उसकी रीज़न ये है कि जब इन्होंने हुकूमत ली, इमरान खान साहब की हुकूमत हटा के, उन्हें वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा के, तो उस वक्त मकसद ये था कि नैब के अंदर तरामीम की जाएँ, उसके नैब लॉ के अंदर तरामीम की जाएँ ताकि उसके अंदर जो है फ़ायदा जो है अपने केसेस के लिए लिया जाए। वो कैसे फ़ायदा? ये जो आपने बात की, जो पूछा गया, मैं इसी के ऊपर ही कमेंट करना चाहूँगा। बेसिकली लॉ ये है नैब का कि जब किसी भी शख्स के एहसास से या कोई उसके हवाले से ऐसे बियॉन्ड मीन, यानी कि उसके जो असासाजात हैं वो उसके ज़राए से ज़्यादा हों, तो फिर जो है वो उसने बड़ा वाज़ह तौर पर जो है वो खुद साबित करना है। लेकिन जो इन्होंने तरामीम की उसमें ये कह दिया गया कि नैब जो है वो साबित करेगा कि उसके पास जो है एसेट जो है ये गलत हैं, कहाँ से है, ये सारी चेक बैलेंस। अब बात ये है कि जो एहसासों के हवाले से बड़ा मामला है वो बड़ा क्लियर है। मिसाल के तौर पर मेरे पास गाड़ियाँ हैं, मेरे पास बंगले हैं और नैब इंक्वायरी स्टार्ट करती है कि बताएं आपके पास ये जो सारे एसेट्स हैं आपने कहाँ से लिए हैं। अब नैब को तो नहीं पता कि आपने कहाँ पर डाका डाला, किसका गला जो है काटा, आपने किसको जो है मर्डर किया, कहाँ से आपने करप्शन करके पैसे कमाए, भर्तियाँ की या स्कीमें जो हैं उनमें से आपने परसेंटेज लिया या आपने ठेकेदारों को ठेके दिए और उसमें कमीशन लिया। तो उसमें उन्हें तो नहीं पता होता, क्योंकि ये तो जो है वो इतना आसान हो तो सर फिर नैब ऑर्डिनेंस की जरूरत ही नहीं बताना होता। हाँ बिल्कुल, उस बंदे ने बताना है कि मैंने ये एवन फील्ड अपार्टमेंट्स लिए हैं और मैंने ये कहाँ से लिए हैं, ये पैसा जो मेरे बाहर अकाउंट्स पड़े हैं ये कहाँ से मैंने लिए। तो उसके ऊपर बड़ा ये सवाल जो किया गया ये गलत है, क्योंकि इसके अंदर जो तरमीम की गई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दी है। अब इसके मुताबिक जो तरमीम वापस हुई है उसके मुताबिक अब उसने खुद बताना है कि मेरे ये एसेट्स कहाँ से। बात आपकी दुरुस्त है पंजोता साहब, लेकिन मैं गुजारिश सिर्फ इतनी कर रहा हूँ कि ये जो रिमार्क्स थे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो तो तरामीम से पहले भी दे चुके हैं वो कि नैब साबित करने में नाकाम रहा है। वो उस वक्त दिए जब नवाज शरीफ साहब का ये अपीलें लगी हुई थी यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ दोबारा उठेगा वो मामला फिर। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि जैसे नवाज शरीफ साहब के को इंसाफ मिला है ना और होता हुआ नजर आया है, जिंदगी में हमने कभी नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक प्रॉपर मुकम्मल ट्रायल हो गया और उसके बाद उसको सजा मिल गई और उसकी अपीलें बहाल करने के हवाले से मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा है, तो नैब से तो पूछने की जरूरत ही नहीं है कि आपको गिरफ्तारी चाहिए या नहीं, क्योंकि उससे सजा हुई है। नैब ने थोड़ी गिरफ्तारी का कहना है। उस वक्त वो कस्टडी में थे, अदालत की और स्टेट की कस्टडी में थे जब उनको सजा हुई और उस कस्टडी से वो गए हैं बाहर। अब नैब ने तो दोबारा नहीं उसके ऊपर कहना था कि गिरफ्तार करें या ना करें। तो ये सारी चीजें आपके सामने वो इंसाफ होता हुआ आपको भी नजर आ रहा होगा। बिल्कुल नहीं, वो ऐसे ही है, वो बिल्कुल यूं ही हो गया ना। शेख रशीद साहब ने आज क्योंकि हेबियस कॉर्पस का आपसे भेजा का केस था, अदालत ने हुक्म दिया हुआ था पुलिस को कि आप लाहौर हाई कोर्ट में कि आप हफ्ते का टाइम है आपके पास, आप ढूंढ के लाएं। हुआ ये कि हफ्ते के अंदर अंदर शेख साहब आए, उन्होंने बताया कि मैं चिल्ले पे गया हुआ था, उन्होंने इंटरव्यू दिया और फिर वो सब कुछ हो गया। आज अदालत ने जो उनके गायब होने की जो दरखास्त थी वो निपटा दी है। वो निपटाई क्या है, शेख रशीद साहब ने खुद जवाब जमा कराया। वो कहते हैं कि मुझे जिन लोगों ने, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कोर्ट के अंदर शेख रशीद साहब ने कहा कि जिन्होंने मुझे, मैं उन्हें फी सबीलिल्लाह माफ़ कर देता हूँ। कर्नल साहब, खैर यहाँ से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इस मामले को। कर्नल साहब नहीं है जी साहब? अच्छा, कर्नल साहब नहीं है जी हमारे साथ अभी। तो वो खैर ये वही नैब है जनाब। यहाँ पे जो मामला है कि वो जिसने इमरान खान को गिरफ्तार किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया और किस तरह घसीट के ले गए, और दूसरी तरफ ये मामला सामने हमें नज़र आ रहा है सब कुछ। तो आज हुआ लाहौर के अंदर एक और बड़ा मामला हुआ है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हुआ है। पंजोता साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी इजाज़त नहीं है वैसे बाय द वे, वो जेल रोड पे करनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे पुलिस 2-3 प्रिजनर वैन्स लेके आ गई।
फिर उसके बाद जाके वो बड़ी मुश्किल से कोई मेरा ख्याल है हाई कोर्ट के अहाते में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिला। तो ये भी एक मामला चल रहा है सर यहाँ। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वक्त मुकम्मल बैन है। अगर फ़लस्तीन के हक़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करती है तो उसके ऊपर लोगों को उठाया जाता है। और कल ये सारे कंसर्न जो है खान साहब ने भी बड़े ज़ाहिर किए कि देखें, अगर हम कुरान पाक की बेहुरमती के ऊपर एहतजाज करते हैं तो उसके ऊपर भी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या दुश्मन है? क्या 90% लोग जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं तो वो क्या मुल्क के दुश्मन है? देखें, आप फिर ये करें ना कि सारे लोगों को जो 18 करोड़ 20 करोड़ लोग हैं फिर उनको मुल्क से निकाल दें, जैसे अफगानियों को आप निकाल दें। फिर ये तो कोई कानून, कोई आइन ना होगा ना कि दूसरी तरफ बाकायदा तौर पर वही लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे 9 मई को, उन्हें प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं। पंजोता साहब, निकालने के अलावा वैसे एक और ऑप्शन भी है, जी अंदर कर दे। जी देखें, अंदर तो फिर इतनी वो जेल के अंदर कैपेसिटी नहीं है ना जी। अंदर तो फिर ये इतना करते हैं ना, ये मसला है, लोगों के ऊपर खौफ डाला जाए। ठीक है जी। और ये आप देख देना कि परवेज खटक साहब उस वक्त 9 मई में बिल्कुल खान साहब के साथ थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे। अब उनके ऊपर वो सारे केसेस खत्म हो गए। इसी तरह फरक हबीब साहब के इश्तिहारी होने के जो है वो अदालत ने अहकाम जारी किए हुए थे और कैमरा ने बाकायदा तौर पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन कैसे उनकी लाइव कवरेज हुई और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने दी गई और उनको गिरफ्तार नहीं। अच्छा पंजोता साहब, ये फरमाइएगा कि उस्मान डार इस पे कोई अदालत से रुजू किया आपने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जा रही, कन्वेंशन करते हैं तो वहां पे पुलिस धावा बोल देती है, ब्लैकआउट जो देखें इसके ऊपर पुलिस कर रही जो है ना, इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर एक फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के ऊपर हामिद खान साहब के जरिए पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की हुई है और उसके ऊपर इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि वो फिक्स हो जाए। यहाँ पर यही मामला होता है ना कि मामला फिक्स नहीं होते, जो अर्जेंट नोयत के होते हैं वो फिक्स नहीं होते। धरना वाला मामला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, वो चलते रहते हैं। लेकिन एक अच्छा साहब मिलिट्री कोर्ट्स वाला तो हुआ ना, और उस पर आपने देख भी लिया और सुना है कि इमरान खान साहब से आपकी भी मुलाकात हुई, वो सुना है कि उन्होंने तारीफ भी की उस फैसले की और हमें बड़ी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, सबको ही उम्मीद है ओवरऑल, क्योंकि बेसिक राइट है फ्रीडम टू स्पीच। और जो हमारे चीफ जस्टिस साहब है काजी फायजी साहब, वो बहुत दाई हैं इस बात के, और ये उनका साबिक करियर, बहुत सारी मिसालें हैं उसके अंदर जिनसे पता चलता है कि मतलब ही विल नॉट टेक इट लाइटली। बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक बात कर रहे हैं। और एतजाज हसन साहब ने भी एक पिटीशन इस हवाले से दायर की है जिसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने जो है ये कहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाया जाता है और लोगों के घरों में छापे मारे जाते हैं पार्टी तब्दील करवाने के हवाले से, मजम्मत के हवाले से, फिर उसके बाद बिल्कुल वो ठीक हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें लेकर गए हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये तो नहीं है ना कि एक पार्टी को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। 16 पार्टियां जो हैं वो अपनी मर्जी से जलसे भी करें, जुलूस भी करें,